हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोग को फिर से विभिन्न धर्मों के जो इतिहास है उसके बारे में बता रहे, क्योंकि एक मैंने लेक्चर ले लिया है जिसमें हम लोग बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास है क्या, वैष्णव धर्म, ठीक है, शैव धर्म, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर वैष्णव धर्म है, फिर ईसाई धर्म है, फिर इस्लाम है। चार है जिसको आज हमको ख़त्म करना है किसी भी तरह से। एक मैंने आपको बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसके बाद बाकी के तीन जो है ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो चीज़ आता है एग्ज़ाम में हम लोग वही पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं आती है, कभी कभी पूछ दी जाती है, तो उसमें से जो मेन मेन कंटेंट्स है वो मैंने लगभग रख दिया, लगभग 90% चीज़ें रख दिया है मैंने। थोड़ा सा छोड़ा है क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज आपको हम यही सब सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले शैव धर्म के बारे में आज देखते हैं। तो ध्यान देखेंगे, शैव धर्म सबसे बड़ी चीज़ है कि शैव का मतलब क्या होता है। शैव का यहाँ अर्थ होता है शिव, ठीक है। धर्म का मतलब है शिव धर्म। जो शिव की पूजा करते थे, याद रख लेना, जो शिव की पूजा करते थे उसे शैव कहते हैं। और जो शिव को मानते थे, यानी शिव की पूजा जो करते थे और जो शिव के धर्म को मानते थे उसे शैव धर्म बोलते हैं, ठीक है। शिव की उपासना करने वाले को, शिव को समझने वाले को, शिव धर्म को शैव क्या बोलते हैं, शैव धर्म। यहाँ पे शैव का मतलब है शिव, ध्यान से देखेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा प्रचलित बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि शिव का साक्षात रूप में भी पूजा किया जाता था। उसके बाद एक और चीज़ आया जो अभी भी चल रहा है, लिंग पूजा, ठीक है। लिंग की पूजा का मतलब ही हो गया कि शिव धर्म वाले ही करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है शिवलिंग उपासना, ये सबसे पहले कहाँ मिला था। जो शिवलिंग की उपासना थी ये हड़प्पा में, मैंने आपको बताया था कि जब खुदाई हो रही थी वहाँ पे, ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में, तो वहाँ पे जब खुदाई हो रही थी, हड़प्पा जो एक तरह से जो मिला हुआ था, तो वहाँ पे हमको क्या मिला था, शिव की लिंग मिला था। इसका मतलब है हड़प्पा वाले भी क्या थे, शैव धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में भी शैव धर्म था, ठीक है, क्योंकि लिंग उपासना की कुछ साक्ष्य वहाँ से भी हमको क्या हुआ है, मिला है, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे लिख दिया। ऋग्वेद में भगवान जो शिव हैं उनको रुद्र के नाम से जाना जाता है। यानी अगर रुद्र का भी कहीं जिक्र किया जाएगा तो आप समझ लेना कि भगवान शिव के बारे में ही क्या हो रहा है, बात हो रहा है। ये कहाँ बात किया गया है, ऋग्वेदा में। ऋग्वेदा में भगवान शिव को रुद्र के नाम से जाना जाता था। ये भगवान शिव के कई नाम है, ठीक है, उनमें से एक है रुद्र जो ऋग्वेद में यूज किया गया है। फिर अथर्ववेद में क्या क्या बोला गया है, अथर्ववेद में भाव बोला गया है, सर्व बोला गया है, पशुपति बोला गया है, भूपति बोला गया है। यानी याद रख लेना, अगर भूपति आए, पशुपति आए, भाव आए, सर्व आए, ये सारा नाम किसका है, भगवान शिव जी का है, ठीक है। शिवलिंग की पूजा करने वाले को क्या बोलते हैं, शिवलिंग की पूजा करने वाले को, जो शिवलिंग धर्म है उसको मानने वाले को शैव धर्म बोलते हैं। अब कह रहा है लिंग का सर्वप्रथम, जो लिंग की पूजा का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, वो मत्स्य पुराण में किया गया है, ठीक है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का सर्वप्रथम जिक्र किया गया है, ठीक है, याद रख लेना। इसमें शिव की क्या करते थे लोग, पूजा करते थे, ठीक है। अब कह रहा है शैव धर्म को अपनाने वाले कौन कौन से डायनेस्टी थी, कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से राजा थे। तो चालुक्य वंश जितना भी था ये भगवान शिव को मानता था। राष्ट्रकूट भी भगवान शिव को मानते थे, क्योंकि राष्ट्रकूट ने कुछ मंदिर भी बनवाया है, ठीक है, कुछ मंदिर। और वो मंदिर किसका है, भगवान शिव का। भाई जो जिस धर्म को मानेगा, मंदिर भी यानी पूजा भी उसी धर्म का करता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या है, राष्ट्रकूटों ने भी क्या किया है, भगवान शिव को माना है। फिर पल्लवों ने भी क्या किया है, शिव को माना है। चोल वंश के जो राजा हैं वो भी क्या किए हैं, भगवान शिव को यानी शैव धर्म में क्या करते थे, विश्वास करते थे, ठीक है। कैलाश मंदिर, अजंता एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको किसने बनवाया था, उसको राष्ट्रकूटों ने क्या किया था, बनवाया था। वो किसका मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, ठीक है, भगवान शिव जी का मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम, ठीक है, चोल वंश राजा है ये, राजराज प्रथम, इन्होंने क्या किया, बृहदेश्वर मंदिर बनाया है। ये भी क्या है, भगवान शिव जी का क्या है, मंदिर है, ठीक है, क्योंकि ये राजों ने क्या किया था, माना था। और भगवान शिव की जो पत्नी थी
उनका नाम क्या था? पार्वती था। ठीक है, भगवान शिव की पत्नी का नाम पार्वती था, ये तो आप जानते ही हैं। फिर कह रहा है शैव संप्रदाय जो है वो 4 भागों में बटी हुई है। इन चारों भागों को हम क्या बोलते हैं? वो शैव धर्म को मानते हैं, लेकिन वो 4 भागों में उनके 4 तरीके हैं, अलग अलग से उनके रहने के तरीके हैं, खाने के तरीके हैं। वो क्या क्या है हम आपको बता देते हैं। पहला है, कह रहा है पशुपत, ठीक। दूसरा है काल्पलिक, तीसरा है कालमुख, कालामुख, सॉरी कालमुख नहीं कालामुख। चौथा है लिंगायत। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब इसमें कह रहा है सबसे पहले जहां अगर हम कालमुख को अगर एक्सप्लेन करें, मैं एक को एक्सप्लेन कर लेता हूं, बाकी वैसे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं। 4 भागों में वो बटे हुए हैं। जो कालमुख है ना, ये शंकर भगवान के उपासक होते हैं। ये मानव कंकाल की खोपड़ी में खाना पानी सब पीते, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं। खोपड़ी यानी कंकाल, आप समझ सकते हैं। कंकाल जो होते हैं यानी कि नर कंकाल जो होता है, उसके खोपड़ी में लोग पानी पीते हैं और खाना भी खाते हैं। ठीक है, ये भी भगवान शिव के क्या है? उपासक है। काल्पनिक क्या करते हैं कि याद रख लेना, ये यहाँ पे भस्म लगाते हैं, यहाँ पे भस्म की राख जो होती है वो लगाते हैं, और ये भैरव अपने आप को क्या कहलाते हैं? भैरव कहलाते हैं। तो मतलब ये क्या है? ये 4 तरीके हैं जो भगवान शिव को मानने का है। ठीक है, तो बस आज इतना ही, सॉरी बस ये आज अगर हम शैव धर्म के बारे में बात करें तो शैव धर्म हमारा यहीं पे क्या होता है? खत्म होता है। अब हम वैष्णव धर्म पढ़ते हैं। अब वैष्णव धर्म के बारे में देख लेते हैं। ये सब बहुत थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे क्योंकि इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। जिसके बारे में ज़्यादा आता है उसके में हम जाकर के डीप में जाकर के हम आपको पढ़ा देंगे पूरा का पूरा। बट इन सब में जितना आता है मैं उतना पढ़ा देते हैं जितना इम्पोर्टेंट है। कह रहा है वैष्णव धर्म, सबसे पहले देख लेंगे जो वैष्णव धर्म है उसको किस किस नाम से जानते हैं? वैष्णव धर्म, वैष्णव संप्रदाय, और प्राचीन नाम इसका जो पुराना नाम है वो भागवत धर्म है या 5 रात्र मत। ये सब वैष्णव के क्या है? धर्म है। वैष्णव धर्म में याद रख लेना, वैष्णव की भगवान विष्णु की पूजा होती थी, कृष्ण की पूजा होती थी, राम की पूजा होती थी। ये सब क्या है? ये एक दूसरे के क्या है? भगवान राम भी क्या है? विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण भी क्या है? विष्णु के अवतार है। यानी विष्णु के सब अवतार के बारे में ये वैष्णव धर्म में ही बताया गया है। ठीक है, यानी कि भगवान कृष्ण, विष्णु, राम, इन सब की मूर्तियां, इन सब के बारे में क्या है कि इसमें पूरा दिया गया है। जो भगवान विष्णु को मानता था, जो भगवान कृष्ण को मानता था, जो इस संप्रदाय को मानता था, उसको ही हम क्या बोलते हैं? वैष्णव धर्म बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे। कारा वासुदेव, याद रख लेना, इसके जो मेन उपासक हैं या मेन भगवान एक तरह से बोल सकते हैं प्रधान, वो वासुदेव, वासुदेव कृष्ण को बोला जाता है। जिनके 6 क्वालिटियां हैं, 6 गुण हैं। 6 क्या क्या है वो? ज्ञान है, शक्ति इनके पास बहुत था, बल था, वीर्य था, ऐश्वर्य था, तेज था। ठीक है, तेज, ये सब सारे चीज इनके अंदर होने के कारण इनको भगवान या भागवत कहा। इसलिए इस धर्म को भगवत धर्म भी क्या करते हैं? बोलते हैं। मतलब ये सारी चीजें थी। आपको मालूम होगा कि बलराम जी के पास क्या था? बहुत ज्यादा बल था। ठीक है, तो बलराम भी क्या है? विष्णु के अवतार हैं। ये सब विष्णु के क्या थे? अवतार थे। ठीक, अब ध्यान देखेंगे, इनकी जो जानकारियां हैं वो उपनिषदों से मिलती हैं। यानी जो वैष्णव धर्म आया है वो उपनिषद से ही आया है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हम सिर्फ पढ़ के समझे, ये हमको पता नहीं है कि क्या उस समय थे कि नहीं थे। ठीक है, ऐसा उपनिषदों में लिखा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए इतिहास में ये चीजें है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक जो हैं वो कृष्ण थे। ठीक है, कृष्ण, मैंने बोला ना वैष्णव धर्म, कृष्ण की बात होगी, विष्णु की बात होगी, राम की बात होगी। ठीक, और कृष्ण जी का जो निवास स्थान था वो सबको पता है कहाँ? मथुरा के रहने वाले थे। ठीक है, तो उनका निवास स्थान क्या था? मथुरा था। यानी अब कह रहा है ये सब ज्यादा से ज्यादा बल किस पे देते थे? भक्ति पे देते थे। ठीक है, इनका पूरा का पूरा चीज जो है कंसंट्रेशन, या ज्यादा से ज्यादा अगर आप बोला जाए कि ज्यादा से ज्यादा किस पे बल दे रहे हैं, तो ये किस पे देते थे? भक्ति पे देते थे। तो मत्स्य पुराण में इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं। विष्णु, राम, कृष्ण की मूर्तियां। तो अब इनकी देखेंगे वैष्णव धर्म की जो कुछ क्वालिटियां क्या है, इनकी कुछ क्या विशेषताएं क्या है। तो याद रख लेना, इनके जो विशेषताएं ये है कि जो मंदिर बना है वो आप या तो विष्णु राम के मिलेगा, या कृष्ण विष्णु का मिलेगा, राम का मिलेगा, या कृष्ण का मिलेगा। इन तीनों की मूर्तियां ही क्या होती है? मिलती है। वैष्णव धर्म से रिलेटेड होगा वो। ठीक, अब इनके जो अनुयायी थे या इनके जो समर्थक थे या इन वैष्णव धर्म को जो मानने वाले थे,
वो क्या करते थे, सिर मुड़वाकर चोटी रखते थे। ठीक है, जो वैष्णव धर्म वाले थे वो पूरा सिर मुड़वा करके पीछे क्या रखते थे, चुंडी रखते थे। ठीक है, जिसको आप सैंडी बोलते हो, चुंडी बोलते हो, वो रखते थे। ये कृष्ण के क्या थे, अनुयायी थे, यानी वैष्णव धर्म के मानने वाले। ये सारा काम दिन में करते थे। ठीक है, इनका ये कहना था कि जो भी कुछ करना चाहिए हमको दिन में करना चाहिए, रात में नहीं करना चाहिए। मंत्रों का बहुत महत्व दिया है भाई। ये लोगों ने ज्यादा से ज्यादा किस पे, मंत्र जाप, इन सब पे ज्यादा क्या किया है, बल दिया है, ज्यादा फोर्स किया है। ठीक है, ये लोग पहनते क्या थे, पीताम्बरी वस्त्र पहनते थे, जनेऊ धारण करते थे, हाथ में कमंडल और दंडी भी लेकर के क्या करते थे, चलते थे। आगे कह रहा है क्या कि भाई ये लोग क्या करते थे, सूर्य की उपासना करने के लिए व्रत रखते थे। यानी व्रत उपवास जो औरतों का चालू हुआ है वो वैष्णव धर्म से ही क्या हुआ है, चालू हुआ है। यहाँ पे क्या करते थे ये लोग, फास्टिंग का भी काम करते थे, यानी उपवास रखते थे। ठीक है, यानी व्रत रखते थे। दाह संस्कार में विश्वास करते थे। तो दाह संस्कार की कहानियां भी वैष्णव धर्म में मानी जाती है। ठीक है, और ये अपने माथे पे, यानी अपने हेड पे, सिर पे, माथे पे क्या करते थे, चंदन का तिलक लगाते थे, यानी टिक्का लगाते थे। चंदन का क्या करते थे, टिक्का लगाते थे। तो ये था वैष्णव धर्म के बारे में। ठीक है, वैष्णव धर्म के बारे में इससे ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, बस इतना ही सफिशिएंट है आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए। अगर आता है इसमें से तो आप कर देना, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मेन जो कंटेंट्स था मैंने आपको सिखा दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट धर्म के बारे में। अब आ गया इस्लाम धर्म, जो हमको पढ़ना है। ठीक है, इस्लाम धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, क्योंकि इस्लाम धर्म से क्वेश्चन ज़रूर 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है इस्लाम धर्म का जो उदय है वो 7वीं सदी में अरब प्रायद्वीप में हुआ था। अरब में हुआ था। ठीक है, अरब प्रायद्वीप में हुआ था, जिसके संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। ठीक है, हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब जी थे इस्लाम धर्म के संस्थापक। याद रख लेना, ये जरूर पूछा जाता है। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। ठीक है, मक्का, दुबई, मक्का में हुआ था। ठीक, इनको ज्ञान जो है वो हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में हुआ था। ध्यान से देखना, 570 में जन्म हुआ, 610 यानी 40 साल की उम्र में इनको हीरा नामक गुफा में क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। 3 साल के बाद 613 ईस्वी में इन्होंने अपना ज्ञान क्या किया, दूसरे को बांटना शुरू कर दिया। मतलब अपना ज्ञान दूसरे को देने का काम 613 ईस्वी में क्या कर लिए, 3 साल के बाद इन्होंने देना चालू किया। ठीक, इनकी जो शादी है, हजरत मोहम्मद जो साहब थे, इनकी शादी जो है 25 साल की उम्र में करा दी गई थी। किससे कराई गई थी, खदीजा नामक एक विधवा थी। ठीक है, खदीजा एक विधवा नामक एक विधवा महिला थी, जिससे हजरत मोहम्मद साहब ने क्या किया था, शादी की थी। ठीक, इनकी एक बेटी हुई थी, यानी हजरत मोहम्मद और खदीजा से एक बेटी हुई जिसका नाम फातिमा था। और इस लड़की का शादी, इस फातिमा का शादी अली हुसैन से कर दी गई। यानी हजरत मोहम्मद साहब के जो बेटी जो फातिमा थी, यानी इनका दामाद जो है वो कौन है, अली हुसैन था। ठीक है, किसका दामाद, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद जी। ठीक, याद रख लेना, इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, वो कुरान को बोला जाता है। ठीक, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है। पैगंबर साहब जी का जो मृत्यु है वो 8 जून 632 ईस्वी में कहाँ हुआ, मक्का मदीना, यानी मदीना। पैदा हुए थे मक्का में, मरे कहाँ पे, मदीना में। याद रख लेना, पैदा हुए थे मक्का में, मरे कहाँ पे, मदीना में। तो याद रख लेना, मक्का मदीना वाला कॉन्सेप्ट बहुत चलता है, क्योंकि बहुत मुसलमान भाई लोग जो हैं वो मक्का मदीना की सैर करते हैं। ठीक है, इसलिए करते हैं क्योंकि हजरत मोहम्मद साहब जी का जो रिलेशन है, यानी संबंध मक्का और मदीना से सबसे ज़्यादा। मक्का में पैदा हुए थे, मदीना में क्या किए, दफनाए गए थे। ठीक है, फिर उसके बाद पैगंबर साहब के जो अनुयायी थे वो 2 पार्ट्स में बट गए। ठीक है, 2 विभागों में बट गए, 2 पार्ट्स में बट गए। एक को सिया बोला जाता है, एक को सुन्नी बोला जाता है। ठीक है, सिया सुन्नी, याद रख लेना। जो सिया में बटे और किस में बट गए, सुन्नी में बट गए। जो सुन्नी थे वो सुन्ना में विश्वास करते थे। याद रख लेना, सुन्ना का मतलब है जो हजरत मोहम्मद साहब जो कुरान के बारे में ही बताते थे वो। तो जो सुन्नी थे वो हजरत मोहम्मद के पथ पे चलते थे। मतलब मोहम्मद साहब ने क्या क्या बोला था, उनके पथ पर सुन्नी चले। और जो सिया लोग थे वो अली हुसैन के पथ पर पे चले।
यानी कि पैगंबर साहब के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी जो है अली हुसैन बना। अली हुसैन का एक दूसरा कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, वो अपने बारे में ही बताने लगा। तो कुछ बंदे जो थे वो अली हुसैन के पथ पे चले गए, लेकिन कुछ बंदे जो थे वो सुन्नी यानी कि जो पैगंबर साहब जो सुन्ना यानी बोल सकते हैं कि जो कुरान के बारे में क्या है वो बताने लगे। तो दो भागों में बट गए, याद रख लेना। सिया अली हुसैन के पथ पे चलते थे, सुन्नी पैगंबर के पथ पे चलते थे, और पैगंबर ने कुरान के बारे में ही बताया था, ठीक है, कुरान में क्या क्या चीजें हैं, मतलब कुरान के की जो परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया था, ठीक। और सिया जो थे उसके दामाद अली हुसैन के पथ पे चलते थे। 661 ईस्वी में उसके दामाद की क्या कर गई, यानी अली हुसैन की क्या हुई, हत्या कर दी गई, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा जो था हुसैन, ठीक है, उसका बेटा जो हुसैन, उसके बेटे का नाम हुसैन था, उसका भी जो है हत्या 680 ईस्वी में क्या हुआ, कर दिया गया। इसलिए जो सिया वाला था ये ज्यादा आधिपत्य में आ गया, क्योंकि दो दो क्या हुआ, मर्डर हुआ। अब कह रहा है इसके जो उत्तराधिकारी थे, इनको जो फॉलो करते थे उनको खलीफा कहते थे, ठीक है, खलीफा। और खलीफा जो बहुत सालों तक चलते आया, 610 से सोच लो 1924 में जो तुर्की का शासक था, तुर्की का शासक मुस्तफा कमाल पाशा था, वो क्या कर दिया, खत्म कर दिया, यानी खलीफा कॉन्सेप्ट ही क्या हो गया, खत्म हो गया। हजरत मोहम्मद साहब के जो जीवन चरित्र है उसके बारे में सबसे पहले इब्न इसाक ने क्या किया था, उनके चरित्र का क्या किया था, वर्णन किया था। और जो हमारे पैगंबर साहब थे यानी कि मोहम्मद साहब जी थे, उनके जन्मदिन पे ही क्या मनाया जाता है, ईद ए मिलाद उन, यानी ईद जो मुसलमान लोग ईद मनाते हैं वो मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही क्या करते हैं, मनाते हैं, यानी ईद उल फितर या बोल सकते हैं ईद। ईद जो मनाया जाता है, जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन हजरत मोहम्मद साहब का क्या था, बर्थडे था, यानी उसी दिन वो क्या हुए थे, पैदा हुए थे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इस्लाम धर्म। अब हम आपको ईसाई धर्म पढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं है, 2-3 मिनट का है बस। ईसाई धर्म में हम क्या कर देंगे, खत्म हो जाएगा आपका पूरा। इस्लाम धर्म खत्म हो गया, अब हम ईसाई धर्म पढ़ते हैं। बस ईसाई धर्म में ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही ध्यान से देखेंगे। ईसाई धर्म, ठीक, ईसाई धर्म के संस्थापक आपको मालूम है, ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक तो आपको पता है ईसा मसीह थे, ठीक है, ईसा मसीह थे, इनको आप समझ सकते हैं। इनका जन्म जेरूसलम बैथलेहम में हुआ था। कहाँ हुआ था, जेरूसलम बैथलेहम, ठीक है। इनकी माता का नाम मैरी था, पिता का नाम जोसेफ था, ठीक, माता का नाम मैरी, पिता का नाम जोसेफ था। ये 30 साल तक क्या किए थे, बढ़ई का काम किए थे। बहुत गरीब फैमिली से, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। ये 30 साल तक बढ़ई का काम किए थे, ठीक है। इस समुदाय में कह रहा है इनके जो एक तरह से जो ईसाई धर्म का समुदाय है वो देख लो कौन कौन से, मसलन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, मारोनी एंड कह रहा है एवंजेलिक। ये क्या है, ये इनके समुदाय है। मतलब कहने का ईसाई धर्म इतने पार्ट्स में बटा हुआ है, ये सब ईसाई धर्म के क्या है, समुदाय है, ठीक। इनका पवित्र जो ग्रंथ है वो आपको मालूम है बाइबल, ठीक है, बाइबल। और क्रिसमस जो है इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है। कब, 25 दिसंबर को मनाया जाता है, अभी आने वाला है। तो जो क्रिसमस मनाया जाता है वो क्या ईसा मसीह जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में क्या करते हैं, मनाते हैं। रोमन का जो गवर्नर था, जो एक तरह से गवर्नमेंट था, सरकार थी, या रोमन का जो गवर्नर था पेंटियस, ठीक है, यही क्या किया था, 33 ईस्वी में इनको क्या सूली पे चढ़ाया था, ठीक है। गवर्नर जो था रोमन का पेंटियस, ये क्या किया था, 33 ईस्वी में आपके जो ईसा मसीह साहब जी थे इनको क्या किया था, सूली पे चढ़ाया था। ईसा मसीह के सबसे पहले दो क्या नाम है, जो इनके शिष्य थे, उसका नाम था पीटर और एंड्रयू, यानी पीटर और एंड्रयू सबसे पहले इनके क्या बने थे, अनुयायी बने थे, शिष्य बने थे। बस विभिन्न वाला जो था धर्मों के इतिहास था यहीं पे आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसके आगे जो भी है वो हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।